हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर क्लासेस। तो भाई कल हमने बेस मेथड से स्क्वायर्स निकालना सीखा था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, बेस मेथड को यूज करके मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीप्लाई भी करेंगे कुछ नंबर्स को, उन नंबर्स को जो बेस के क्लोज होंगे, ठीक है। जैसे कुछ नंबर जो अगर हम 100 एज ए बेस मान के चल रहे हैं, तो जो नंबर 100 के क्लोज होंगे, ठीक है, उनको करेंगे, या 1000 के क्लोज होंगे, या 200 के क्लोज होंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिर करते हैं जी स्टार्ट आज। तो पहले जी हम लेते हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दैट आर क्लोज टू 100। नंबर्स क्लोज टू 100। चलिए जरा, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ले लेते हैं दो 100 के क्लोज। जैसे सपोज कीजिए कि मैं नंबर ले लेता हूँ 98 एंड 99, ठीक है जी। स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 98 इंटू 99। तो देखिए भाई बिल्कुल इसमें सेम वही मेथड रहेगा जो मेथड हमने अभी एक दो दिन में यूज किया है। 99, 98, तो इट इज 1 लेस देन 100, इट इज 2 लेस देन 100, ओके। देन सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जी, पहले इनका प्रोडक्ट लेंगे, 2 1 2, 2 आ गया, लेकिन कंडीशन वही है, 2 डिजिट आने चाहिए हमारे पास, तो 0 लगा देंगे, इट इज 02। नाउ अब इन्हें क्रॉस में सॉल्व कीजिए जी। तो 99 को 2 लेस कर दो या 98 को 1 लेस कर दो, रिजल्ट सेम ही आएगा, इट इज 97। तो लीजिए जी, ये मल्टीप्लिकेशन भी होगी, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर यूज कर लेते हैं, उसमें देखते हैं मेथड किस तरह से अप्लाई होगा। चलिए जी, सपोज कीजिए हम लेते हैं 87, ओके, इंटू 94 ले लेते हैं। चलिए जी, तो क्या आएगा, 87 and 94, okay. 87 is 13 less than 100 and 94 is 6 less than 100। तो चलिए जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 78। तो इस बार जी मुझे 2 डिजिट मिल गए। आगे सेम मेथड होगा, 87 को 6 लेस कर दें या 94 को 13 लेस कर दें, इट इज 81। तो लीजिए जी, 87 इंटू 94 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8178। चलिए जी, अब एक केस और लेते हैं जिसमें हमारे पास कैरी हो, और हम काम करते हैं जब 100 के ऊपर चलते हैं, 100 से बड़ा नंबर यूज कर लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए मेरे पास है जी 112 इंटू 115, ये नंबर है जी। सेम वही मेथड यूज होगा, लीजिए 112, 115, देन इट इज 12, इट इज 15। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 12 इंटू 15 आ जाएगा हमारे पास 180। 180, तो आपको याद होगा जी, 1 तो कैरी जाएगा क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट, अब आप इस तरह से ऐड कीजिए, चाहे इसको इस तरह से ऐड कीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगता है उस मेथड से ऐड कर लीजिए।
तो देखिए क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 127, बट 1 कैरी भी है, देन इट बिकम्स 128। तो ये रहा जी हमारा रिजल्ट, अगर हम 112 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें सेम वही मेथड है, बेस मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वही मेथड है, सिर्फ क्या है इस पर नंबर चेंज है, पहले हम स्केयर्स निकाल रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेथड सेम रहेगा। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं 1000 की तरफ। 1000 के केस में क्या होगा, तो जी 1000 के केस में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जैसे आपने 1000 के लिए किया था वैसा ही सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। चलिए जी, लेते हैं जैसे 987, चलो 988 ले लेते हैं, इंटू 10, सॉरी 986 ले लिया जी मैंने। ओके, तो चलिए जी 988, देन 986, it is 12 less than 1000, it is 14 less than 1000, तो क्या आ जाएगा जी रिजल्ट, 14 को 12 करेंगे, इट इज 168। तो आपको तो दो ही डिजिट चाहिए ना, तो 1 कैरी चला जाएगा। देन चलिए जी कीजिए सॉल्व, इसको और इसको, क्या आएगा, इसको 14 लेस कर दो या इसको 12 लेस कर दो, एक ही बात रही, इट बिकम्स 974। ओके, लेकिन 1 कैरी भी तो है, तो जब इसे ऐड करेंगे इट बिकम्स 975। तो ये रहा जी हमारा रिजल्ट, 988 इंटू 986, हमारे पास क्या आएगा। ओके, तो ये रहा भाई, अगर हमारे पास 1000 के क्लोज होंगे तो भाई 1000 से जैसे स्मॉलर नंबर्स में हुआ वैसे ही सेम क्या होगा, अगर आपके पास लार्जर नंबर होंगे उनमें भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1000 से बड़ा नंबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। चलिए जी, हम लेते हैं इसे 1016 1015 ले लेते हैं। चलिए, ये हमने नंबर ले लिया, तो क्या होगा जी, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या आएगा जी हमारे पास, 1016 1015, इट इज 16 ग्रेटर, इट इज 15 ग्रेटर। तो चलिए भाई, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज 240, तो कैरी जाएगा जी, देन ऐड करेंगे, इट बिकम्स 1031। अब 2 लेकिन हमारे पास कैरी है, देन इट बिकम्स 103340। तो ये रिजल्ट आ जाएगा जी हमारा। ओके, चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि अगर 200 या 300 के क्लोज होगा तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी भाई सेम मेथड रहेगा, उसी तरह से रहेगा सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि उस केस में हम क्या करेंगे। चलिए जी, मैंने क्लोज टू 200 ले लिया, तो चलिए जी नंबर लेते हैं 208 इंटू 218। तो चलिए भाई, यहाँ पे क्या आएगा, 208 218, it is 8 more than 208, sorry 200, it is 18 more than 200, then क्या होगा आगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे जी, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इट इज 144। तो 44 तो यहाँ पे आएगा और 1 जाएगा जी कैरी, देन ऐड कीजिए, तो जब हम ऐड करेंगे इट बिकम्स 226, 226,
तो अगर आपको याद होगा हमने कल किया था भी, जैसे 200 के क्लोज है तो उसको हम क्या करते थे, 200 इज डबल ऑफ 100, 2 टाइम्स 100 है, तो हमें इस पार्ट को डबल करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 452, इट बिकम्स 452, देन ऐड कैरी, नाउ इट बिकम्स 453, तो इट इज 45344। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जी। तो सेम प्रोसीजर यूज होगा अगर क्या हो, हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 के लिए भी सेम मेथड यूज होगा। तो चलिए देखिए जरा, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, नंबर्स क्लोज टू 300। चलिए नंबर ले लेते हैं इसे 278 ले लेते हैं। ठीक, 278 ले लिया, एंड हम ले लेते हैं 292 ले लेते हैं। चलिए हमने ये नंबर ले लिए तो ओके जी, 278 एंड 292। तो चलिए भाई ध्यान से देखिए, अब क्या हमारे पास, इट इज 22 लेस देन 300 एंड इट इज 8 लेस देन 300। देन इसके बाद क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे जी, नाउ इट बिकम्स 176। तो 76 हमारे पास आ जाएगा और 1 चला जाएगा जी कैरी। देन अब आपको पता है इसे क्या करना है। अब ये 300 से छोटा हम ले रहे थे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही लेस हो जाएगा। अब इसमें से 22 लेस करो या इसमें से 8 लेस करो, इट बिकम्स 270। देन 300 के क्लोज है जी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 81076। ओके, लेकिन 1 तो कैरी भी है ना, तो कैरी हमें ऐड करना पड़ेगा, इट बिकम्स 81176। ओके, तो भाई ये इस तरह से रहेगा आपका प्रोसीजर। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई सेम इसी तरह आप ये यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, लेकिन अगर अभी आप एग्जांपल्स देखें, हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, और आप अपनी नोटबुक पे अगर आपने नोट किया है तो आप देख सकते हैं, हमने जो भी एग्जांपल ली थी, जैसे 100 के केस में ली, वो दोनों नंबर यहाँ तो 100 से छोटे थे या दोनों 100 से बड़े थे। 200 का भी कुछ ऐसे ही मैंने लिया, यहाँ 200 से दोनों छोटे होंगे या 200 से बड़े होंगे। और जैसे 300 का तो आपके सामने ही है, ये दोनों नंबर मैंने छोटे ही लिए हैं। अगर कभी वैसा केस आ जाए कि एक नंबर बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए, ठीक है, तो उसमें देखिए मेथड तरीका हमारा यही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बस उन चेंजेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा, तो पहले भाई हम बात करते हैं जो 100 के क्लोज हैं। देखिए भाई अभी तक यहाँ तक आपने 1-2 दिन में जो सीखा है वो सेम मेथड रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही। सिर्फ जो कल एक चेंजेस कराई थी कि हमें इसको 3 टाइम्स करना है या 2 टाइम्स करना है, जैसे 7/2 टाइम्स करना है, कुछ ऐसी चीजें आई थी। ओके, लेकिन जो अभी आने वाला है वो इनसे कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, लेकिन देखो मेथड सेम है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था मेथड हमेशा सेम रहेगा आपका, सिर्फ हर मेथड में एक नई चीज ऐड होती जाएगी। वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हम कंडीशन के बेसिस पे हम चेंजेस करते रहते हैं। तो देखिए जरा, तो अभी हम नंबर्स लेते हैं जी। अगर नंबर हमारे किसके क्लोज हों, 100 के क्लोज हों, तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा नंबर ले लेंगे। ठीक है, ओके, सपोज कीजिए हमें आपको दिया 102 इंटू 98, इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो चलिए 102 and 98, it is 2 more than 100, it is 2 less than 100. तो कितना आ रहा है जी प्रोडक्ट करके? इट इज -4. ओके, अब इस बार आप क्या करेंगे? आपको पता था आपको स्टार्टिंग में 2 डिजिट चाहिए होते हैं, हम ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे. जब भी ऐसा केस आएगा, आपका प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है ना, आपने यहाँ 0 लेना है स्टार्टिंग में, याद रखिएगा. अगर माइनस से प्रोडक्ट आ गया तो 2 डिजिट जो आप लेते हैं, जो 2 डिजिट लेते हैं, उनको आप 0 ही लेंगे, उसके अलावा अपना कुछ नहीं लेना. दोनों डिजिट 0 ले लेने, खत्म बात. बाकी सेम प्रोसीजर है, करिए जी सॉल्व. कितना आ गया जी ये? 98 में 2 प्लस कर दीजिए, या 102 से 2 निकाल दीजिए. इट बिकम्स, सॉरी, इट बिकम्स 100. ओके, देन ये जो -4 हमने रखा था, अब आप इसमें से निकाल देंगे. ठीक है, नॉट बिकम्स 9996. इट इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ 102 and 98. ओके, चलिए भाई, इसकी मैं आपको कुछ ज्यादा एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे. आगे हमारे पास क्या है? थोड़े से नंबर्स और बढ़ा लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. वन 112 इंटू 92 ले लेते हैं. ठीक है, अब मैं सिंपल वाले ले रहा हूँ, कैरी वाले अभी नहीं लेंगे. कैरी वाले भी स्टार्ट करते हैं बाद में, पहले जरा सिंपल वाले हमें आराम से समझ आ जाए. 112 and 92, it is 12 more than 100, it is 8 less than 100. सेम वही प्रोसीजर आएगा जी, कीजिए इसको मल्टीप्लाई. इट बिकम्स 96, बट माइनस का 96 आ रहा है जी. तो अगेन मैंने कहा, अगर माइनस में आएगा तो आपको 100 रख देना है, और जो आपके 2 डिजिट आप लेते हैं स्टार्टिंग में, दे विल बी जीरो, वो 0 ही रहेंगे. देन चलिए जी कीजिए अप्लाई. इसमें 12 ऐड कर दीजिए या इसमें 8 लेस कर दीजिए. इट बिकम्स 104. अब क्या करना चाहिए हमें आगे? अब आपको पता है ये 96 इसमें से हमें लेस कर देने हैं. नॉट बिकम्स 10304. तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी 10304. ओके ओके, तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं भाई. ठीक है, कि ऐसा आ भी रहा है कि नहीं. देखो मैंने को पहले कहा कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस अगर आप करते रहें तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. ठीक है, तो जितनी बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको उतनी ही क्लियर होंगी. चलिए भाई, अब एक केस करते हैं. अब तो सिंपल नंबर्स थे. ओके, अब लेते हैं कि अगर सपोज करो कुछ कैरी वाला केस आ जाए. ठीक है, अगर कैरी वाला केस हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं? चलिए जी, हम ले लेते हैं ऐसे 86 एंड 84 ले लिया जी. 86 एंड 84, ये रहा इस तरह से, ये रहा इस तरह, और ये आ जाएगा जी हमारे पास, सॉरी सॉरी एक बड़ा नंबर लेना था, 114. चलिए भाई, तो लीजिए भाई, अब इनका प्रोडक्ट कितना आता है? 80
196 है बट माइनस में, ठीक है जी, माइनस में 196 आ रहा है हमारा। चलिए आगे, इसको 14 बढ़ाएं या इसको 14 लेस करें, और यहाँ पे तो आपको पता होगा जी स्टार्टिंग के 2 डिजिट 0 रहेंगे, देन अगर ये अप्लाई करेंगे इट बिकम्स 100। अब हमें इसमें से 196 क्या करना है जी, लेस कर देना है। नाउ इट बिकम्स 4089, इट इज 9804, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9804 आ जाएगा जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ओके। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा। अब आपको मैं ले चलता हूँ 1000 की तरफ। अगर 1000 के केस में कुछ ऐसा आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। चलिए जी, नंबर्स क्लोज टू 1000, सेम इस तरह से करते हैं भाई। 112 ले लेते हैं और एक लेते हैं 985 ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी मेरे पास, 1012 था, मैंने गलती से 112 बोल दिया। 1012 इंटू 985, it is 12, it is 15. Now it is 12 more than 1000, it is 15 less than 1000। तो जी इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -180 आएगा, ठीक है ना। ये 12 ज्यादा था, ये 15 लेस है, तो -180 आ गया। तो उसको साइड पे रखें आप। तो इस बार क्या होगा जी, अब 1000 में 3 डिजिट होते हैं ना, तो आपके 3 डिजिट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तीनों डिजिट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, सेम वही प्रोसीजर होगा। इसको 15 लेस कर दो या इसको 12 आप लोग बढ़ा दो। नाउ इट बिकम्स 997, ठीक है जी। अब उसके आगे क्या करेंगे, हम इसको 180 लेस कर देंगे। इसको 180 क्या करेंगे जी, हम लेस कर देंगे। It becomes 996,820, 996,820। चलिए जी, तो ये आगे जी अगर 1000 के क्लोज भी होगा तब भी सेम प्रोसीजर रहेगा आपका, कोई परेशानी नहीं, ओके। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं आगे कि अगर 200 के क्लोज कुछ ऐसा आ जाए देन आप लोग क्या करेंगे, या उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए जी 200 के क्लोज हम क्या करने वाले हैं, तो ये क्या रहेगा, जैसे 198 लेते हैं एंड 202 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने 200 पहले भी किया लेकिन उनमें क्या था, दोनों नंबर यहाँ तो 200 से छोटे थे या बड़े थे। अभी हम वो केस कर रहे हैं जब एक नंबर बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अवर बेस, हमारे बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो क्या आएगा, 198 एंड 202, it is 2 less than 200, it is 2 more than 200। तो लीजिए जी क्या आएगा रिजल्ट हमारा, इट इज -4। अगेन माइनस में आ रहा तो आपको 2 डिजिट क्या लेने हैं, वो हमारे 0 रहेंगे। देन क्या होगा, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसको 2 बढ़ा दीजिए, इसको 2 लेस कर दीजिए, इट बिकम्स 200, ओके, इट बिकम्स 200। और देखिए जी 200 के क्लोज की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, 200 बढ़ाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 400, और ये 2 जीरो भी साथ में आ जाएंगे,
देन अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है वो इसमें से लेस कर देंगे, इट बिकम्स 39996, it becomes 99996, 39996 भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जिसमें हमारे पास थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए। चलिए काम करते हैं जी, हम 300 के क्लोज कर लेते हैं। 300 के केस में एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। तो नंबर हम ले लेते हैं जी, ऐसे 282 ले लिया जी हमने, सॉरी यहाँ पे क्लोज टू 300 लिखना है। तो नंबर ले लेते हैं जी 282। ओके, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं 312 ले लेते हैं जी। चलिए अब क्या होगा, 282 एंड 312। ओके, it is 18 less than 300, it is 12 more than 300, then इसका रिजल्ट क्या आएगा, it is -216, -216 आता है भाई। ठीक है, उसके बाद अब आगे इसको 12 बढ़ा दीजिए या इसको 18 कम कर दीजिए, बट उससे पहले जो आपके 2 डिजिट आप लेते थे उनके प्लेस पे 0 जरूर लगाना है, ये याद रखिएगा भाई, ये मत भूल जाइएगा। जैसे आप ये नंबर यहाँ लिखते हो ना, आपको तो माइनस में आ रहा है, इसे लिखने के बाद यहाँ पे जीरोस लिख लिया करो, वो भी 2 जीरोस लिखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 100, 200, 300, 400 कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप 1000 के हिसाब से चलेंगे तो वहां पे आपको 3 जीरोस चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हमारे पास, अगर हम क्या करें इसमें, अगर इसमें 12 ऐड करें या इसमें से 18 लेस कर दें, इट बिकम्स 294। अब आगे क्या करना है जी, ये आपको पता होगा। अब हमें इसमें से 216 लेस कर देने हैं, कम कर देने हैं, नॉट बिकम्स 29184। तुम्हारा रिजल्ट ये आ जाएगा। ओके, सॉरी एक मिनट भाई, एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे, हम एक स्टेप देखे भूल गए। स्टेप क्या था हमारा, इसे भाई 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। ठीक है, तो भाई इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इट इज क्लोज टू 300, तो 300 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 12 and 1 28, to carry it becomes 8, 88 200। देन अब जी इसमें से 216 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, इट बिकम्स 8, चलिए भाई वहीं से कर लेते हैं हम, इट इज 48918। ठीक है जी, 81984 आ जाएगा जी हमारा रिजल्ट। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, इट इज 87 आ जाएगा, 87984 आएगा। ओके, चलिए जी, तो यही सेम मेथड आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने 300 के क्लोज बताया, अगर 400 के क्लोज हो, बट ये स्टेप्स भाई याद रखिएगा। जैसे बाय मिस्टेक मेरे माइंड से निकल गया, कई बार हो जाता है, इसमें मैंने को कहा था कि जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें माइंड में बैठती जाएंगी, तो इन चीज़ों का डबल करना, ट्रिपल करना, ये थोड़ा याद रखिएगा। ओके, और इसे बिल्कुल लास्ट में माइनस कीजिएगा,
कभी भी इसको पहले करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको पूरे प्रोसीजर से, वही पुराने वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, देन आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन भी होगी, ठीक है। अब देखिए इस मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और मैं आपको करवाता हूं, एक और चीज आपको करवाना चाहूंगा मैं। अगर हमारे पास भाई 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, अभी तुमने 2 का किया ना, अगर सपोज कीजिए बेस के हिसाब से हमारे पास 3 का प्रोडक्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए जरा, तो पहले हम 100 को ही लेंगे, कि जो नंबर हमारे किसके क्लोज हैं, 100 के क्लोज हैं, ठीक है जी। चलिए पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 102, 103 एंड 104। सपोज कीजिए मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, सेम वही प्रोसीजर रहेगा जी, 102, 103, 104। It is 2 more than 100, it is 3 more than 100, it is 4 more than 100. ओके, देन पहले वही सेम स्टेप, तीनों का प्रोडक्ट लीजिए जी, ठीक है। तो कितना आएगा जी तीनों का प्रोडक्ट, 3 to 6, 4 जा 24, 24 आ रहा है जी। तो देखिए जी 2 डिजिट हमें मिल गए 24, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज बता दूं, इसमें स्टार्टिंग में भी हमें 2 डिजिट चाहिए, उसके बाद भी 2 डिजिट और आते हैं, वो कैसे आते हैं मैं समझाता हूँ। उसके बाद लास्ट में जितने मर्जी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जितने मर्जी आए, कोई आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं। वैसे लगभग 3 ही आया करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 डिजिट, देन अगेन 2 डिजिट एंड सो ऑन। ओके भाई, तो ये आपने देख लिया, बिल्कुल सेम उसी तरह से किया, ठीक है। तीनों का जो प्रोडक्ट आया 24 वो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो एक स्टेप मैं अभी बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करने वाले हैं, सपोज कीजिए इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं। ए को मैंने, सॉरी 2 को ए माना, 3 को बी माना एंड 4 को मैंने सी माना है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको ऐसे करना है जी, ए बी का मतलब ए इंटू बी, चलो ऐसे लिख लीजिए, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो व्हाट इज ए इंटू बी है जी पहला, मतलब 2 3 6 प्लस बी इंटू सी 3 4 12 एंड सी इंटू ए 4 2 8। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या आएगा हमारा, ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3 आएगा, देन 3 इंटू 4 12 आएगा, 4 इंटू 2 8 आने वाला है। तो चलिए भाई, अब इनका सम कितना आ गया 26। तो लीजिए भाई 2 डिजिट मिल गए मुझे, इट इज 26। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करना है, अब आगे वही है ऐड करने वाला, लेकिन पहले क्या होता था, हमारे पास 2 डिजिट होते थे, हम कहते जी ऐसे या ऐसे ऐड कर लो, इस तरह से ऐड कर लो, यहाँ इस तरह से ऐड कर लीजिए, कुछ इस तरह से रहता था। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, आप ऊपर से जो सबसे ऊपर है वहां से स्टार्ट हो जाइए, ये नंबर लिया, देन सीधा नीचे आ जाइए इस तरह से, ठीक है। नहीं तो आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, 100 में क्या करिए, 100 में ये तीनों नंबर ऐड कर दीजिए, यहाँ ये तीनों का सम देखिए कितना आता है, 4 3 7 एंड 2 9 9, 100 प्लस 9 इज 109। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों का जो भी सम है उसे 100 में ऐड कर दीजिए, एक मेथड ये रहा। दूसरा मेथड हमारे पास ये रहा कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, कि अगर
आपको पुराने वाले मेथड से चलना जो हम क्रॉस में करते थे, तो आप इस तरह से आएंगे और बिल्कुल सीधा नीचे, यानी कि 1/2 + 3 + 4 ऐसे कर सकते हो। यहाँ आप उसको वही ऐसे भी मान सकते हैं, ये 3 में ये लीजिए, जो सेंटर वाला है उसको ऊपर और नीचे दोनों से प्लस कर दो, तब भी आपका 109 आएगा। और अगर 4 के अकॉर्डिंग करना है तो 4 से सीधा ऊपर चले जाइए। अगर आपको 4 के अकॉर्डिंग करना है देन 4 से सीधा ऊपर, इस तरह से 4, 3 एंड 2, तब भी आंसर हमारा 109 आएगा इसका। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं जिसमें कुछ कैरी आए हमारे पास, क्योंकि उससे क्या होगा आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। चलिए जी, अब नंबर जैसे हम ले लेते हैं जी, सपोज कीजिए 108 ले लिया, ठीक है, 105 ले लिया, 109 ले लिया, ये 3 नंबर ले लीजिए मैंने। ओके, 108, 105 and 109, it is 8 more, it is 5 more, it is 9 more। ओके, तो सेम वही आएगा जी, पहला स्टेप इन तीनों का प्रोडक्ट। तो तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है जी हमारा 360। कितना आ रहा है जी? 360। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था आपको, तो 2 ही डिजिट लेने हैं ना, तो 3 चला जाएगा जी हमारे नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा उसके ऊपर कैरी। ओके, देन उसके बाद आपको याद होगा क्या करना है जी, उसके बाद ए इंटू बी, बी इंटू सी एंड सी इंटू डी करना है हमें। ठीक है जी, ए इंटू बी, इट इज ए एंड बी, ए इंटू बी कितना आ गया जी, ये आ गया 40। ठीक है, फिर अगर हम बोलें हमें लेना है जी बी इंटू सी, इट बिकम्स 45। ठीक है, एंड ए इंटू सी, ये कितना आ जाएगा, इट इज 72। तो चलिए भाई इनका सम करते हैं, इट इज 157। ओके, इट इज 157, लेकिन हमारे पास 3 कैरी भी तो आ रहा है ना। ठीक है, इट इज 157। ओके, चलिए भाई 157 आ गया, तो देखिए जरा 3 ऐड करेंगे, नो इट बिकम्स 160। ठीक है जी, 160 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या लिखेंगे, आपको पता अगेन 2 डिजिट लिखने हैं, तो 60 आएगा जी, और 1 कैरी चला जाएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, वो मैंने आपको पहले कहा था, आप चाहे वहां लिख लीजिए चाहे आप यहाँ लिख लीजिए। देन अब आपको पता है इन सबके सम को यहाँ तो 100 में प्लस कर दीजिए, या आप इसके अंदर इन दोनों का सम प्लस कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, जो आपको सूटेबल लगे। इस तरह से अगर आना है 108 में इन दोनों का सम प्लस कर दीजिए, या इन तीनों का सम 100 में प्लस कर दीजिए, आपको जो सूटेबल लगता है वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इन तीनों का सम ले रहे हैं, इट बिकम्स 22, तो 100 में प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 122। बट हमारे पास 1 कैरी भी तो है ना, तो जब कैरी ऐड कर देंगे इट बिकम्स 123। तो लीजिए जी हमारे पास इनका प्रोडक्ट ये आ गया। ओके भाई, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई अब एक काम करते हैं, एक हम ले लेते हैं छोटी एग्जांपल, मतलब 100 से छोटे हो जाए तब आप कैसे करेंगे।
चलिए जी, ये हम ले लेते हैं 98, 97, 96। ओके, 98, 97 एंड 96। अगर ये 3 नंबर हम ले लेते हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जी। 98, 97 and 96, it is 2 less than, it is 3 less than, and it is 4 less than। अब क्या होगा, अब इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो चलिए भाई तीनों का प्रोडक्ट लिखिए, कितना आ रहा है, इट इज -24। तो भाई आपको याद आ गया होगा, अब जी प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो क्या करना है, स्टार्टिंग के डिजिट हमारे क्या रहेंगे, वो 0 रहेंगे। ठीक है, 0 आ गए। ओके, तो चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे वही करेंगे जी, a इंटू बी, बी इंटू सी एंड सी इंटू ए। तो इस बार मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। क्या आ जाएगा, a इंटू बी इज 6, b इंटू सी इज 12, c इंटू ए या a इंटू सी कह सकते हैं, इट इज 8, इट इज 26। तो चलिए भाई ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये 26 ही रहेगा हमारा। ओके, देन आगे नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको पता है हमें क्या करना है, इन सभी के सम को, इन सभी का जो भी सम आ रहा है आप उसे 100 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप 100 में से माइनस कर सकते हैं, या 98 में से ये दोनों माइनस कर दें, या 97 में से आप 2 और 4 को निकाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप इन सबका सम लेते हैं तो इट बिकम्स, कितना आ गया जी, इट बिकम्स 9। तो 9 को आप 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इट बिकम्स 91। ओके, तो भाई ये हमारा रिजल्ट आया, बट अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है। क्यों, क्योंकि भाई हमारा अभी 24 पेंडिंग है ना, जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया था हमारा -24, वो पेंडिंग है अभी, उसका भी तो कुछ करना है ना। तो आपको याद होगा वो हम क्या करेंगे जी, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए भाई आंसर आ गया 91256। तो लीजिए जी हमारा आंसर आ गया 91256। ओके, ठीक है जी। तो भाई सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेथड बिल्कुल सेम। अब देखिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो इसलिए क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझते कि जब माइनस में प्रोडक्ट आता है हम उसको क्या करेंगे, तब तक हम ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, प्लस वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम आती है। ओके भाई, तो भाई आपका जो भी बेसिक कैलकुलेशन में मेन मेन पार्ट्स थे वो हमने सब कर लिए। तो चलिए फिर आज हम रखेंगे इतना, और कल आपसे मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ या नए टॉपिक के साथ। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।